गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो भी केवल बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए ही है, इनफैक्ट फिजिकल साइंस वालों के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें साइंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखना है कि हमें बच्चों को साइंस क्यों पढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 8th तक की, ठीक है, अपर प्राइमरी स्टेज या सेकेंडरी स्टेज की, वहाँ पर क्या होता है कि साइंस सारी मिक्स होती हैं। ठीक है, एक ही बुक होती है और वही सब पढ़ते हैं। ठीक है, उसी बुक से पढ़ते हैं। तो जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे वो स्पेशली मैंने बायोलॉजिकल साइंस के लिए नहीं लिखे हैं, बल्कि पूरी साइंस के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो हम इनको दोनों जगह यूज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। एट द अपर प्राइमरी स्टेज द चिल्ड्रन आर गेटिंग देयर फर्स्ट एक्सपोजर टू साइंस। दिस देन इज द टाइम टू ब्रिंग होम द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इट मीन्स टू डू साइंस। ठीक है, तो जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में होता है या फिर अपर प्राइमरी स्टेज में होता है, ठीक है, तो बच्चा साइंस को पहली बार पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम है जब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो पर्सपेक्टिव है साइंस के प्रति एक राइट पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अपर प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, बच्चा क्या होता है, पहली बार साइंस पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो हम उसका साइंस के प्रति, साइंस में क्या होता है, ठीक है, साइंस होती क्या है, उसके प्रति एक राइट पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, एक सही नज़रिया उसका बना सकते हैं। ठीक है, साइंस एजुकेशन एट दिस स्टेज प्रोवाइड ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ द प्राइमरी स्टेज टू एलिमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम साइंस एजुकेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट साइंस पहले से होती है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज में होती है इन्वायरमेंट साइंस। ठीक है, तो जब साइंस की एजुकेशन हम अपर प्राइमरी लेवल पर दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानता है। ठीक है, वहाँ से उसका थोड़ा सा आगे ट्रांजिशन हो रहा है, जो हमारे जिस चीज़ से हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है, जैसे मैटर हो गया या फिर एलिमेंट्स हो गए, तो धीरे धीरे वो इन चीज़ों के बारे में सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस कंसेप्ट टॉट एट दिस स्टेज मेक सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। ठीक है, और इस स्टेज पे जो हम साइंस के कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो कोई बहुत बड़ी ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाली या फिर फॉर्मूले वाली साइंस नहीं होती, बल्कि वहाँ पर जो चैप्टर्स होते हैं वो एवरीडे एक्सपीरियंसेस पे होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर के बारे में होगा, तो वाटर का तो बच्चे को पता होता है कि मुझे दिन पर दिन हमेशा पीने के लिए चाहिए, हम क्या क्या काम करते हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ें उनको वहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एवरीडे साइंस की, तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो हम इनको अपने चारों ओर देखते रहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अपने एवरीडे एक्सपीरियंसेस में देखते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो साइंस उन्हें पढ़ाई जाती है वो उनके रियल लाइफ बेस्ड ही होती है। ठीक है, कोई फॉर्मूले पर आधारित नहीं होती। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉल, रिलेट एंड इंटरप्रेट साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन करंट साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम क्या करें, रिकॉल करें, रिलेट करें और इंटरप्रेट करें साइंटिफिक नॉलेज को। ठीक है, जो भी अभी मैंने बताया, जो भी हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, जो भी हमारी रियल लाइफ है, उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, वहाँ से हम कुछ साइंटिफिक नॉलेज, लॉजिक ले सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं और उन दो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, आपस में इंटरप्रेट करके बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है, यूज वेरियस ऑब्जेक्ट, प्लेस, प्लांट, एनिमल इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट एज लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर हम बच्चे को कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में लेके तो करा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे अभी हमारी इन्वायरमेंट में है, ठीक है, हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको हम एज ए लर्निंग रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मीन हम उन चीज़ों का एग्जांपल दे सकते हैं जिन्हें हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिनको बच्चा रोज़ देखता रहता है। ठीक है, हैंडल एब्स्ट्रैक्टर इन साइंस। ठीक है, इनहेंस प्रमोट क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू द सराउंडिंग। ठीक है, और बच्चे को इस टाइम पे साइंस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उसकी जो क्यूरोसिटी है अपने सराउंडिंग के बारे में और क्रिएटिविटी बढ़े। ठीक है, देखो अगर हम बच्चे को किसी एक चीज़ का लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है,
कोई साइंटिफिक नॉलेज हम उसको दे रहे हैं, कोई लॉजिक बता रहे, तो उसका इंटरेस्ट जागेगा कि अच्छा इसमें अगर साइंस का लॉजिक है तो दूसरे टॉपिक में भी तो साइंस का लॉजिक होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, ठीक है। हो सकता है कई चीज़ें उसे ऐसे लगे कि वो उसमें अपनी क्रिएटिविटी को भी डेवलप कर पाए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस कर पाए, ठीक है। तो ये भी साइंस को अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करना, ठीक है। पार्टिसिपेट प्रोडक्टिवली इन साइंटिफिक प्रैक्टिस एंड डिस्कशन, ठीक है। और यहाँ पे से बच्चे का क्या हो जाता है, साइंटिफिक प्रैक्टिस और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना साइंटिफिक डिस्कशंस में, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन रखना, डिबेट्स रखना, ठीक है। वहाँ पर हमें ये नहीं करना है कि भाई तुम लॉजिक बताओ, ठीक है, डिबेट हो रहा है तो लॉज नहीं, उनके मन की बात, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस होंगी या डिस्कशंस होंगे, ठीक है, वो सारे चाइल्ड की क्रिएटिविटी बेस्ड होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अभी स्मॉल लेवल है, छोटा लेवल है, अभी अभी बच्चा साइंस को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। साइंस साइंस को पढ़ने में अभी उसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उसको पहले ही बहुत बड़े बड़े लॉजिक बताने लग गए, ठीक है। तो ऐसे में वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर कर दिया है वो हम उसे बाद में तरीके से समझाएं, स्टेप बाय स्टेप समझाएं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर अगर हम उनसे किसी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अपनी थिंक करने की क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। बाद में हो सकता है कि क्या पता बच्चा कोई मिथ लेकर बैठा हो, ठीक है, या गैस कर रहा हो, तो टीचर उसके गैस को या मिथ को बाद में निवारण कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसके आइडिया को सुने, ठीक है, पहले हम उसकी थिंकिंग को जाने, ठीक है। यही यहाँ पर क्या है, साइंस पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, ठीक है। उसकी मेंटल एज क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आईक्यू बढ़ जाता है, साइंस के बारे में वो काफ़ी चीज़ें समझ जाता है, ठीक है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, ठीक है। भले ही हम पहले हाइपोथेसिस का यूज़ करते हो लेकिन बाद में उसे प्रूव करना होता है, ठीक है। तो उसे ये समझ आता है, तो इस हिसाब से बच्चा अपना फिर साइंटिफिक व्यू डेवलप करता है सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टेज के मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट साइंस मेथड एंड डेवलप साइंस व्यूज, ठीक है। अब बच्चों को क्या करना होता है, जो भी साइंस का मेथड है, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को काम करना होता है, एक साइंस के स्टूडेंट को, और डेवलप करनी होती है अपनी साइंटिफिक व्यू, ठीक है। उनके अंदर क्या आना चाहिए, साइंटिफिक व्यू आना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ के प्रति लॉजिक, किसी चीज़ को अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो उनको समझ में आए कि हाँ इसके पीछे ये साइंटिफिक लॉजिक है, ठीक है। टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट अबाउट द वर्ल्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। ये बताना कि साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। दुनिया के बारे में स्टूडेंट को बताना, ठीक है, कि इन दुनिया में इन साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी सोसाइटी पर साइंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट हम देखें तो आज के टाइम पे सभी जगह साइंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। घर में जितने भी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जो भी एपरेटस हैं, गैजेट्स हैं, ठीक है। सोसाइटी की हम बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब तो टीचिंग के फील्ड में भी साइंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चे को नॉलेज यहाँ पर देते हैं, ठीक है, बच्चा जान पाता है सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। एंड give them the knowledge of the role of environment so that learner can utilize the correct method of use of environment, ठीक है। तो साथ साथ में अगर हमने साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने साइंस की नॉलेज दे रहे हैं तो साथ साथ में हमें उन्हें इन्वायरमेंट की नॉलेज भी देनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट की नॉलेज क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइंस की वजह से आज के टाइम में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपने पहले से ही अपनी एजुकेशन को ऐसे रखें कि बच्चा साइंटिफिक वे से सोच तो पाए, ठीक है, लेकिन साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखे और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके करेक्ट यूज़ करे, ठीक है, उसके यूटिलाइज के करेक्ट मेथड को ईजाद करें, यानी कि ढूंढे, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें साइंस पढ़ाने का मेन जो मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है हमारा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर की पैंडमिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों को ऐसे साइंटिफिक मेथड बताने हैं,
ऐसे साइंस पढ़ानी है ताकि वो इन्वायरमेंट से भी रिलेट हो सके, ठीक है, और इन्वायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के करेक्ट मेथड ढूंढ सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बस इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज लिए ही जा रहे हैं, हमने कोई साइंटिफिक मेथड यूज कर दिया लेकिन बदले में हम इन्वायरमेंट का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है साइंस पढ़ाने का, ठीक है। टू यूज साइंटिफिक मेथड, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ए कंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में भी हम साइंटिफिक मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या हाइपोथेसिस को सॉल्व करने में, ठीक है। हाइपोथेसिस पहले हम बना लेते हैं, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो डिसीजन होते हैं उनमें भी हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। He or she should develop desirable scientific attitude and value like cooperation, team spirit, fellow feeling, ठीक है, लीडरशिप, करेज, ट्रूथफुल, ठीक है। तो अब मेन काम क्या है, किसी भी एजुकेशन का मेन काम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी मैनकाइंड है, जो भी प्यूपिल है, लर्नर है, जो भी एजुकेट हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन ले रहा है, उसको सोसाइटी में रहने लायक एक अच्छा सिटीज़न बनाना, ठीक है, ये एजुकेशन का काम होता है। तो वैसे ही जो साइंस है उसको पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डिज़ायरेबल साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर पैदा हों, ठीक है, डेवलप हों, और उसको वैल्यू समझ में आए, जैसे कोऑपरेशन। अब देखो साइंस के कोई भी एक्सपेरिमेंट इंसान अकेले नहीं करता, ठीक है, उसको क्या होती है, ग्रुप की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बहुत सारे माइंड्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर हम किसी एक चीज़ के बारे में पता लगा पाते हैं, ठीक है। साइंस में जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, माना कि हम साइंटिस्ट का नाम एक ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लेकिन हाथ उसमें बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर आदमी ने क्या किया हो, शुरू किया हो, ठीक है। तो नाम से ऐसे नहीं, बल्कि हम जब भी साइंटिफिक एटीट्यूड या वैल्यूज़ या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोऑपरेशन की भावना जागृत होती है, टीम स्पिरिट की भावना जागृत होती है, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, टीम में काम करेगा, कोऑपरेशन करेगा एक दूसरे का, ठीक है, फेलो फीलिंग उनके अंदर आएगी, लीडरशिप उनके अंदर आएगी, ठीक है। अगर हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके हैज़ार्ड भी तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कम करके अपने जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। करेज उनके अंदर आता है, ट्रूथफुलनेस उनके अंदर आती है, ठीक है, एक इंसान के अंदर, चाहे वो साइंस पढ़ रहा हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, ठीक है, ये चीज़ें डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते, हमें क्या करना होता है, कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट, टीम में हम काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करने होता है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों का विकास करना, डेवलप करना, ठीक है, कोऑपरेशन का, टीम स्पिरिट का, फेलो फीलिंग, लीडरशिप, करेज, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी तो हर एक स्टूडेंट के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, कल हम नेक्स्ट यूनिट यानी कि सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।